Hello dear student, today we are discussing about the translation. ट्रांसलेशन अनुलेखन क्या प्रक्रिया है। ट्रांसलेशन जैसा कि बेसिकली ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसलेशन में जैसे ट्रांसक्रिप्शन में होता है वैसे ही ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेजेस में हम इनको डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, आरंभन, दीर्घीकरण और उसका समाप्त होना। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली जो ट्रांसलेशन है उसमें तीनों प्रकार के आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए जिसमें सूचना स्टोर्ड होती है उस जीन्स की जिसका प्रोटीन बनना होता है। दूसरे होते हैं राइबोसोमल आरएनए में आरएनए राइबोसोम्स की में रूप में एक स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में रहता है और वो उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। तीसरे जो ट्रांस आरएनए होता है वो ट्रांसफर आरएनए होता है और ट्रांसफर आरएनए का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि एमिनो एसिड्स जो साइटोप्लाज्म पड़े हुए हैं उनको जो मैसेंजर आरएनए में जो कोडोन है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो एसिड्स। ट्रांसफ़र आरएनए की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफ़र आरएनए में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका एंटीकोडोन होता है और एक उसमें एक साइड पे उसमें एमिनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ हमें ये इम्पोर्टेंट समझना ज़रूरी है कि जितने एमिनो एसिड्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही उतने ही ट्रांसफ़र आरएनए सेल्स में पाए जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा AUG स्टार्ट कोडोन्स होता है तो उसी का एंटी कोडोन्स UAC इसमें ट्रांसफर आरएनए में होगा और इसके ऊपर एक एमिनो एसिड जुड़ा होगा मैथियोनिन। तो इसको हम जो प्रोसेस है इसको हम समराइज कर सकते हैं इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो आपको नज़र आ जाएगा ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। और इस मैसेंजर आरएनए में ये कोडोन्स लगे हुए हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पर ये स्टॉप कोडोन है। ये यहाँ पर इस ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो है ट्रांसफ़र आरएनए है, इस ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर इसमें एक एमिनो एसिड्स लगा हुआ है, नीचे इसमें ये एंटीकोडॉन्स हैं। और राइबोसोम्स सब यूनिट्स लार्ज सब यूनिट्स में रहती है और स्मॉल सब यूनिट्स के रूप में रहती है। राइबोसोम्स की एक्चुअली फंक्शनल सब यूनिट 70S जैसे प्रोकैरियोट्स में होती है, TS यूकैरियोट्स में होती है। तो जब ट्रांसलेशन होता है तभी दोनों सब यूनिट्स जो हैं उसमें आकर के जुड़ती है, 30 और 50 मिलकर के 70S इसमें बनाते हैं। तो ये इनिशिएशन प्रोसेस में राइबोसोमल आरएनए इसमें आकर के जुड़ता है, 70S राइबोसोम्स बनाते हैं, ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ता है और स्टार्टिंग कोडन पर आकर के ये जुड़ते हैं। और एलोंगेशन फेज में क्या होता है? एलोंगेशन फेज में एमिनो एसिड्स जोड़ दिए जाते हैं, एक एमिनो एसिड से दूसरे एमिनो एसिड्स, मतलब उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ही हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन हो गया, ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन हो गया। और टर्मिनेशन में ये यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ जाएगा, तो ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और आगे ट्रांसफर आरएनए इसमें आकर के नहीं जुड़ता इसमें स्टॉप कोडोन पे, और वहाँ पर रिलीज फैक्टर आकर के जुड़ जाते हैं। तो उससे जो कंप्लीटेड जितने भी इंफॉर्मेशन इसमें मैसेंजर आरएनए में थी उसी के अकॉर्डिंग इसमें एमिनो एसिड्स आकर के जुड़ जाते हैं। तो स्टॉप कोडोन आते ही फिर ट्रांसफर आरएनए अलग हो जाता है और जो राइबोसोमल सब यूनिट्स है वो भी डिसोसिएट हो जाती है और ये अलग हो जाती है, ठीक है। दिस इज द की फीचर्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में इसमें पढ़ते हैं इसमें।
तो अगर मैसेंजर आरएनए की हम बात करते हैं तो सॉरी इसके ट्रांसलेशन की हम बात करते हैं तो इसमें मैसेंजर आरएनए इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसके बाद में ट्रांसफर आरएनए होगा और राइबोसोम्स इसमें तीन मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलेटरी फैक्टर होते हैं जो ट्रांसफर आरएनए रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है उसको हम वैसे तो हमने इसको इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन इसको हम आगे और थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं तो निम्न पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसमें चार्जिंग और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स, उसके बाद में चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स में एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रत्येक जो एमिनो एसिड्स, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड्स पड़े हुए होते हैं तो उनका एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स होना, उनका एक्टिव होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो एक्टिव एमिनो एसिड्स होते हैं उनको ट्रांसफर आरएनए में जोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये इनिशिएशन है, उसमें बहुत सारे इनिशिएशन या आरंभन फैक्टर या कारक उसमें आकर के जुड़ते हैं। उसके बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ मेथियोनिन, देन फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पहला यानी आरंभन जो कॉम्प्लेक्स उसका फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में फिर इलोंगेशन और पेप्टाइड चेंज होगा और उसके बाद में ट्रांसलोकेशन होगा, मतलब कोडोन्स पे आगे बढ़ती हुई चेन्स का फॉर्मेशन होगा। और फिर नेक्स्ट जो है फिफ्थ है वो है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, किस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन्स टर्मिनेट होती है, बंद होती है। उसके बाद में रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनल सिग्नल्स, टर्मिनल सिग्नल्स को कौन कौन से फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन बना उसका मैसेंजर आरएनए से अलग होना। और उसके बाद में जो 6 पॉइंट्स हैं वो है पोस्ट ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। उसके जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन गई उसके बाद में उसमें होने वाली प्रोसेस को हम पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में सिग्नल हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में द इनहिबिटर ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है। देन उसके बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में पहला जो पॉइंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, और इसमें एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो एमिनो एसिड्स में क्या होता है एक्चुअली, इसमें एक एमिनो एसिड्स जो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी प्लस एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटाइज, जो एंजाइम्स हैं जो एक्टिवेटिंग एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, उसकी सहायता से ये एमिनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसाइल एएमपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये यहाँ पर जब एमिनो एसाइल एएमपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये इसका एक्टिव फॉर्म है। प्रोटीन सिंथेसिस में केवल एल एमिनो एसिड्स ही भाग लेते हैं, जबकि एक एमिनो एसिड्स के एक से अधिक ट्रांसफर आरएनए हो सकते हैं, परंतु एक्टिवेटिंग एंजाइम सिर्फ एक एमिनो एसिड के लिए होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स टू ट्रांसफर आरएनए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटिंग एमिनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ये चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जो चार्ज जो एमिनो एसिड्स हुआ है वो अब वो ट्रांसफर आरएनए में जोड़ दिया जाएगा। इसमें कैसे जोड़ता है, ये एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए प्लस एएमपी प्लस ट्रांसफर आरएनए, ये जो ऊपर बना था एमिनो एसाइल एएमपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स प्लस इसमें ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा। तो इस ट्रांसफर आरएनए के साथ में यहाँ पे एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ये यहाँ पे बन जाता है और उसके साथ में ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम में वो रिलीज हो जाएगा, एएमपी वहाँ पे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इससे रिलीज हो जाएगी। ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज में
जो स्पेसिफिक साइट होती है उसमें दो इम्पोर्टेंट जो ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिक एंजाइम्स होता है उसमें दो इम्पोर्टेंट साइट्स होती है। एक तो होती है एक साइट जो रिकॉग्नाइज करती है एमिनो एसिड्स को, और दूसरी साइट होती है जो रिकॉग्नाइज करती है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स को। इसी प्रकार ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स में भी दो साइट्स होती है। एक साइट रिकॉग्नाइज करती है ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस जो एंजाइम्स है उसको रिकॉग्नाइज करती है। दूसरी जो एंटीकोडॉन्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए में जो कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के काम करते हैं। प्रत्येक जो ट्रांसफर आरएनए में अपने क्लोवर लीफ मॉडल्स आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान होगा उसमें, ये क्लोवर लीफ मॉडल ही है और इसमें ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर है और इसमें ये डिफरेंट इसके आर्म्स हैं। इसमें एक आर्म्स को हम एंटीकोडॉन आर्म्स के नाम से जानते हैं जिसमें एंटीकोडॉन्स होते हैं, और जो एक टर्मिनल जो आर्म्स होते हैं जिसमें आकर के एमिनो एसिड्स उसमें आकर के जुड़ते हैं। ये पूरी ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर है। Initiation of polypeptide genes. The initiation stage involve the binding of messenger RNA and initiation ट्रांसफर RNA to the ribosomal subunit। तो इनिशिएशन या आरंभन स्टार्ट होने के लिए बहुत एक तो इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, उसके अलावा जो ट्रांसफर आरएनए है उसकी ज़रूरत होती है, एक जो मेथियोनिन जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स हैं उसकी भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमिनो सेल ट्रांसफर आरएनए जिन सब की ज़रूरत होती है। तो यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए से जुड़ करके मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में मेथिल टेट्राहाइड्रोफोलेट प्लस नाइट्रोजन अमोनिया मेथाइल ट्रांसफर आरएनए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसफॉर्माइलेज की उपस्थिति में एन फॉर्मिल मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एन फॉर्मिल मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए का। जबकि यूकैरियोट्स में मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअली फर्स्ट एमिनो एसिड्स हैं जो मैसेंजर आरएनए के से जुड़ने वाला है, इसलिए दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस है।